हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए दावेदारी के बाद प्रशासन की जिम्मेवारी। डीआईजी, डीएम, एसएसपी ने चुनाव कराने हेतु कर्मियों को किया विदा, दिया टिप्स, कहा आपकी जिम्मेवारी, स्वच्छ मतदान की करें तैयारी। बेनीपुर, अलीनगर और बहेड़ी में लगभग 6000 उम्मीदवारों के बाद बहादुरपुर में नामांकन शुरू होने से पहले ही एनआर कटवाने के लिए लगा मेला, 2500 लोगों ने कटाई रसीद। असम में पुलिस पब्लिक भिड़ंत की आंच, दरभंगा में भी विरोध में हुआ प्रदर्शन। और जाम से कराहते शहर में निदान की आस उम्मीद, लेकिन सफलता दूर, शहर हलकान, जनता परेशान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बेनीपुर और अलीनगर में मतदान है 29 तारीख को और इसकी तैयारी अंतिम चरण में। और संबोधित किया जिला पदाधिकारी, सह निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत ने सभी कर्मियों को। उनके साथ वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम भी मौजूद थे और मौजूद थे मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार। उन्होंने संयुक्त रूप से सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया और कहा निष्पक्ष चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। पंचायत चुनाव में 3 प्रखंडों के लिए 6000 नामांकन और अभी बहेड़ी में मतदान तो 8 अक्टूबर को होना है, लेकिन नज़दीक है बेनीपुर और अलीनगर, जहां 3100 उम्मीदवारों ने गांव की सरकार के लिए अपनी दावेदारी, उम्मीदवारी दे दी है और बढ़ गई है प्रशासन की जिम्मेवारी। मिथिला क्षेत्र के डीआईजी अजिताभ कुमार, जिला पदाधिकारी जो निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं पंचायत के, डॉक्टर त्यागराजन एसएम, एसएसपी बाबू राम ने संयुक्त रूप से पदाधिकारी पुलिस कर्मियों को संबोधित किया। कहा गांव की सरकार में निष्पक्ष चुनाव हो, ये आपकी है जिम्मेवारी। बेनीपुर और अलीनगर में लगभग 3100 लोगों ने दे दी है अपनी दावेदारी। 6 पदों के लिए चुनाव होना है। 5 जिला परिषद सदस्य पद का है, जिसमें 3 बेनीपुर और 2 अलीनगर। 16 मुखिया बेनीपुर से निकलेंगे, 11 मुखिया अलीनगर से। और ऐसी परिस्थिति में सरपंच की संख्या भी इतनी ही होगी, लेकिन वार्ड मेंबर और पंच को मिला दें तो 400 से अधिक पदों पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पंच में तो कई निर्विरोध हो गए, लेकिन वार्ड की बात करें तो मात्र आधा दर्जन निर्विरोध हैं। और ऐसे में कसमकस दावेदारी, तैयारी और इस बीच में प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेवारी संबोधित किया, ब्रीफिंग किया डीआईजी, डीएम और एसएसपी ने। कहा आपके कंधों पर है जिम्मेवारी, गांव की सरकार में है निष्पक्ष चुनाव कराना, आपकी भागीदारी और अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं। पारदर्शिता के तहत किसी की शिकायत न हो, चुनाव निष्पक्ष हो, ये लें जिम्मेवारी। नहीं हो, क्योंकि ईवीएम भी बूथ पर रहेगा। ईवीएम का सुरक्षा सर्वप्रथम है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईवीएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, कोई असामाजिक तत्व, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बूथ पे स्मूथली सब चीज चले, वो ध्यान रखना है। कोई फर्जी वोटर या कोई फर्जी मतदाता आकर के दोबारा वोटिंग करने का प्रयास करेगा, उसको पहचान करना, उस पर कार्रवाई करना, तुरंत पुलिस को थाना को हैंडओवर करा करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराना, ये सब दायित्व आपको प्रमुख रहेगा। अभी हम लोगों ने जॉइंट ब्रीफिंग की है मजिस्ट्रेट की भी और पुलिस ऑफिसर्स की भी। सबको सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति
चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करता है, कहीं पे हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश करता है या लालच देने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी है। ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और हमारी मल्टी लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, स्पेशल आर्म्ड पुलिस भी रहेगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्यूआरटी रहेगी, हम खुद वो फील्ड में मौजूद रहेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया है, उन पर CCA 3 की कार्रवाई भी की गई है। ऐसे लोगों को चुनाव के दिन थाना पे बिठाया जाएगा। के साथ 2 मास्टर ट्रेनर को टैग किया हुआ है, वो आपके साथ ही रहेंगे उस दिन सेक्टर पे या क्लस्टर पे और आपके सहयोग के लिए रहेंगे ताकि आपके काम को आसानी से आपके सपोर्ट में कर सकें। मतदान कर्मियों को संबोधित किया पदाधिकारियों ने। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने भी संबोधित किया। हालांकि पेट्रोलिंग पार्टी विदा होगी 27 तारीख को, जिनकी 28 तारीख को जिनकी जिम्मेवारी होगी 29 तारीख को मतदान कराना और EVM वितरण करना। लेकिन उससे पहले मतदान कर्मी इस बार नया प्रयोग, 1 पीठासीन पदाधिकारी, 1 मतदान पदाधिकारी के अलावा 3 मतदान पदाधिकारी, 2, 3, 4 अलग, यानी जो टीम है वो टीम 6 लोगों की होगी। 4 की जगह पहले 4 कर्मी होते थे। इस बार चूंकि EVM है, मतपेटिका है, इसलिए 6 लोगों की टीम है जिनकी जिम्मेवारी होगी निष्पक्ष मतदान। 4 पद EVM से, 2 मतपेटिका से। जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति EVM पर बटन दबाना है और सरपंच और पंच के लिए मुहर लगाना है। पंचायत चुनाव, जी हां, 3 प्रखंडों में पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अलीनगर और बेनीपुर में 29 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को बहेड़ी में। अलीनगर में जहां 1300 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, बेनीपुर में 1700, तो बहेड़ी में 2700 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। और बहादुरपुर की स्थिति, बहादुरपुर में एनार कटना शुरू हुआ है। नामांकन नहीं हुआ, लेकिन यहां मेला लगा हुआ है उम्मीदवारों का। जी हां, 2500 एनार कट चुका है और अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, दावेदारी कितनी, आप देखिए इस हुजूम से अंदाज लगाइए। गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी, दावेदारी संख्या सुनकर चौंकेंगे। जी हां, 2 के लिए नामांकन बंद हो चुका है। बेनीपुर और अलीनगर में 3100 उम्मीदवार, बहेड़ी में 2700 उम्मीदवार। मनीगाछी और ताड़ी के लिए नामांकन शुरू हुआ तो 350 उम्मीदवारों ने पहले दिन नामांकन कराया। बहादुरपुर में अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 2500 लोगों ने एनआर रसीद कटवा लिया नामांकन के लिए। यानी मेला आप समझ सकते हैं उम्मीदवारों का। जी हां, लगातार गांव की सरकार के लिए, अपनी दावेदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। 6 पदों के लिए होड़ है, भीड़ है और ऐसे में जनता का जोर है कि वे 5 साल के लिए ऐसी सरकार चुने जो सक्षम हो, विकास करे और उनका साथ दे। अपनी दावेदारी, सरकार में भागीदारी के लिए जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के लिए अलग अलग एनार कटाना है। जब नामांकन की तिथि जारी होगी उस दिन से नामांकन कराना है। भीड़ को देखते हुए प्रखंड प्रशासन ने पहले एनार की व्यवस्था कर दी है और हर प्रखंड में पहले एनार कट रहा है। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया, मनीगाछी और तारडी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 2 प्रखंड अलीनगर और बेनीपुर में 29 सितंबर को मतदान है। बहेड़ी में भी नामांकन प्रक्रिया समाप्त है। यहां 2700 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 8 अक्टूबर को होगा। दरभंगा के तीसरे चरण के लिए मनीगाछी और तारडी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और चौथे चरण में बहादुरपुर का नामांकन होगा। लेकिन उससे पहले मेला का नजारा जरा देखिए। नॉमिनेशन जो होगा ना जी, उसके लिए व्यवस्था हो रही है। क्या कुछ इसके लिए तैयारी की जा रही है? क्या कुछ व्यवस्था होगी? हेल्प डेस्क बनेगा। कब से कब तक नामांकन की तिथि निर्धारित है? 6 इसलिए होगा सर जी। उसमें एनआर रसीद कटवाया गया है और यानी
नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले 2500 लोगों ने एनआर रसीद कटा लिया है। यानी बेनीपुर, अलीनगर और बहेड़ी का भी रिकॉर्ड टूट जाए। बहादुरपुर में मनीगाछी और ताड़ी का नामांकन शुरू है, लेकिन उतना पंचायत उसमें नहीं है। बहादुरपुर सारे का रिकॉर्ड तोड़ दे तो आश्चर्य नहीं होगा। गांव की सरकार में भागीदारी की संख्या की बात करें तो असम पुलिस के खिलाफ लगातार आंदोलन, जी हां, काफी संख्या में जुटकर फ्रेटर्निटी मूवमेंट, एसआईओ और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने आम नागरिकों और छात्र छात्राओं के सहयोग से अपना विरोध दर्ज किया कोतवाली ओपी के पास। असम में पब्लिक और पुलिस में संघर्ष हुआ और इसके विरोध में दरभंगा में भी इसकी आंच देखने को मिली। जी हां, फ्रेटर्निटी मूवमेंट, एलएनएमयू बिहार और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया कोतवाली ओपी के पास। इनका कहना है कि असम में गरीब मुसलमानों पर पुलिसिया आतंक हुआ है, जिसका वो विरोध करते हैं। मूवमेंट की तरफ से बात करते हुए सैयद नवाज ने कहा कि असम में गरीब निहत्थे मुस्लिमों जिनके पास नागरिकता के सारे दस्तावेज हैं, 1951 के एनआरसी में शामिल, उनके खिलाफ सरकार द्वारा प्रायोजित कार्य किया गया है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिसिया गोली से जिंदगी गंवाने के बाद जिस तरह लाशों पर हैवानियत दिखाई गई, वह चुप नहीं रहा जा सकता। एसआईओ के यूनिट प्रेसिडेंट एहसानुल्लाह खालिद ने कहा कि हम अभी जिंदा हैं, हमारी इंसानियत अभी बाकी है, हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ चुप नहीं बैठे। लोगों के सामने है असम में जो पुलिस की बर्बरता दलित और मुस्लिमों पर हुई है, एक जगह को एडिक्शन के नाम पर जिस तरह का जुल्म हुआ है, काफी पुलिस ने जुल्म किया है। साथ साथ आप जैसे रिपोर्टर्स ने भी उन पर बहुत बुरी तरह जुल्म किया। आपको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। जो जिस उम्र में हमें कोचिंग और स्कूल जाने का टाइम है, उस उम्र में हम आए किस तरह से नजर आ रहे हैं। जहाँ आप महिलाएं भी आप सड़क पे उतर रही है, आप देखे आधा फेस कर रहे हैं, क्योंकि असम के मुस्लिम के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन की अगुवाई फ्रेटर्निटी मूवमेंट और एसडीपीआई ने किया, जबकि इसमें कई लोग शिरकत किए। फैजान, कैप्टन, साजिया, कंदील, बुसरा, नाजिया, साहिबा, इब्राहिम, जुनैदी, सैफी, अंसर जलाल, अमानुल्ला, साकिब इकबाल, अहमद बसर, अहमद रजा खां, फैहान महमूदी, यूसुफ रजा, मुजम्मिल आदि युवाओं ने इस आंदोलन में शिरकत किया, हिस्सा लिया। दरभंगा में 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग पास किए गए एक ही शिक्षण संस्थान ने 91 छात्र छात्राओं का सम्मान किया। सम्मान में पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार। जी हां, यूपीएससी टॉपर बिहार के बेटे शुभम कुमार को भी उन्होंने बधाई दी। छात्रों का सम्मान, बीपीएससी में टॉप करने वाले को बधाई। जी हां, बीपीएससी परीक्षा पास किए 91 छात्र छात्राओं को बिहार के मंत्री जीवेश कुमार ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन विजन सिविल सर्विसेज सेंटर ने किया था, जिसमें जीवेश कुमार मंत्री ने भाग लिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में विजन सिविल सर्विसेज सेंटर द्वारा आयोजित इस सम्मान में कई छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं। साथ ही रिजल्ट आया है, यूपीएससी में टॉप करने वाले बिहार के लाल शुभम कुमार को भी उन्होंने मीडिया के माध्यम से बधाई दी। इसमें समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी उपस्थित थे, जिन्होंने टॉप करने वाले बिहारी शुभम को ढेर सारी बधाई दी। बीपीएससी पास करने वाले डीवाईएसपी बनने वाले मोहम्मद आदिल बिलाल ने मीडिया को बताया कि उन्हें 22वां रैंक मिलने के बाद डीएसपी पद के लिए चयन किया गया है। उन्हें अपनी कामयाबी पर खुशी है और इसका श्रेय वे अपने माता पिता को देते हैं। अरे आपको तो यही तो खुशी की बात है कि कल ही सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया। बिहार ने अपने ज्ञान को प्रमाणित करने का काम किया है। 13 लोग बिहार के कल इसमें आए हैं और मजे की बात जानिए कि टॉपर पूरे देश के अंदर मिथिला ने फिर एक बार अपने वर्चस्व को कायम किया है। बिहार और बिहार के अंदर मिथिला ने, मंडन मिश्र की धरती ने इसको स्थापित कर दिखाया कल।
कि पूरे देश के अंदर जो टॉपर बच्चा बना है शुभम, वो अपने मिथिला का रहने वाला है, अपने बिहार का रहने वाला है। उसने बिहार के मान को पूरे देश पूरे दुनिया में कल बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उस परिवार को भी और सभी उत्तीर्ण 13 छात्रों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। अभी आप लोग विलम्ब से आए, हम लोग पहले ही इस बात की चर्चा किए हैं कि आज जो 64वीं बीपीएससी में जो ये लोग सफल हुए हैं, उसके लिए तो हम लोग इनको जरूर बधाई देते हैं। विशेष रूप से आज बिहार गौरवान्वित इस बात का भी है कि लंबे समय के बाद बिहार के छात्र टॉपर बने, और सिर्फ टॉपर ही नहीं बने बल्कि टॉप 10 में 3 छात्र आए हैं। तो यह उन छात्रों के साथ साथ बिहार के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। ये बीपीएससी 64 सीसी में मेरा 22nd रैंक है, जिसमें मैं बिहार पुलिस सर्विस जो मेरा पहला चॉइस था उसके थ्रू डीएसपी पद के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। और इसमें मुझे सबसे पहले तो मेरे माँ बाप का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस कामयाबी के पीछे। और साथ में कई गुरुजनों का अलग अलग स्टेज पे योगदान रहा है, जिसमें इंटरव्यू स्टेज में मुझे अजय किशोर सर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उन्होंने हमेशा गाइड किया। बिहार में परचम लहराने वाले इन छात्र छात्राओं को गौरव को सम्मान एक जगह एकत्रित करके उनका मान और मंत्री के द्वारा अभिनंदन वंदन, मिथिला का सम्मान, इन छात्र छात्राओं का सम्मान, जिसने किया बिहार का नाम रोशन और अपने आगे पथ पर पारदर्शिता के साथ काम करने का लिया प्रण। इन्हें शुभकामना दिया मंत्री सहित आयोजक सदस्यों ने। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर के कई जगहों पर डीसीईसी 2021 परीक्षा का आयोजन हुआ। और शनिवार को डीसीईसी 2021 परीक्षा का आयोजन किया गया कई परीक्षा केंद्रों पर। 11 बजे से आयोजित इस परीक्षा में काफी लोगों ने भाग लिया। परीक्षा के संबंध में हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने जिला स्कूल में +2 जिला हाई स्कूल में आयोजित परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। वहां के प्राचार्य डॉक्टर नरेश झा से बात की। DCI की परीक्षा थी और आज 570 कैंडिडेट यहाँ पे अलॉटेड थे। 517 प्रेजेंट हुए, 53 कैंडिडेट एब्सेंट हुए और बहुत ही शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक वातावरण में ऑब्जर्वर साहब भी थे, मजिस्ट्रेट साहब भी थे। समय पर सब कुछ पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं परीक्षा और चुनाव के बीच शहर का हाल। जी हाँ, सुबह और शाम जाम ही जाम और इस तरह से हलकान है शहर, परेशान है लोग, किससे करे फरियाद, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। सुबह और शाम जाम ही जाम। जी हाँ, ये शहर है हलकान। जी हाँ, कहानी एक दिन की नहीं कई दिन की है। और ऐसी परिस्थिति में आप प्रधान मुख्य सड़क पर जाएं, मुख्य सड़क पर जाएं या कोई गली के रास्ते निकलने की सोचें, आप थम जाएंगे। जिंदगी रेंगती है, घसीटती है और दिन में कहीं आप फंस गए तो यह कहना मुश्किल गंतव्य स्थान तक कब पहुंचेंगे। ये दरभंगा है। जी हाँ, लगातार हलकान है शहर, जाम से परेशान है शहर, अतिक्रमण का पसरता बाजार और सिसकती हुई जिंदगी, खिसकती हुई गाड़ियां ये बताती है कि शहर की व्यवस्था लचर है। 1901 में जो सड़कें थी, 120 साल बाद 120 गुना गाड़ियां बढ़ गई। तब टमटम, बैलगाड़ी, टायर गाड़ी हुआ करती थी। इक्के दुक्के 4 पहिया वाहन थे। वक्त बदला, समय बदला, 2 पहिया वाहनों की भीड़ इतनी हो गई कि मत पूछिए। 4 पहिया वाहन कितनी संख्या में बड़े होंगे अंदाज लगाइए। उस समय दरभंगा महाराज और कलेक्टर साहब के पास ही कारें थी। अब तो हर घर में कार से लेके 2 पहिया है। ऐसे में सिसकती हुई जिंदगानी, खिसकती हुई गाड़ियां ये बता रही है कि व्यवस्था नहीं बदला, सड़कें और संकीर्ण होती चली गई। कारण अतिक्रमण का दायरा बढ़ता चला गया। खाना पूर्ति जो भी हो, लेकिन चौड़ी सड़कें उस समय अंग्रेज सरकार ने जब बनाई होगी, VIP सड़क नाम दिया होगा, जनकार्य पथ कहलाया होगा, ललित नारायण मिश्रा पथ तो अब की बात है। ऐसी परिस्थिति में
उस सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ी, लंबाई वही है, लेकिन परिस्थिति बदलती गई, गाड़ियों की संख्या बढ़ती गई, आबादी कई गुना बढ़ती गई, व्यवस्था वही रह गई। ये दरभंगा है, कहानी एक जगह की नहीं। एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है, लेकिन दर्द इतना है कि कराहने के बाद भी कोई कौन सुनता है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए दावेदारी के बाद प्रशासन की जिम्मेवारी। डीआईजी, डीएम, एसएसपी ने चुनाव कराने हेतु कर्मियों को किया विदा, दिया टिप्स, कहा आपकी जिम्मेवारी, स्वच्छ मतदान की करें तैयारी। बेनीपुर, अलीनगर और बहेड़ी में लगभग 6000 उम्मीदवारों के बाद बहादुरपुर में नामांकन शुरू होने से पहले ही एनआर कटवाने के लिए लगा मेला, 2500 लोगों ने कटाई रसीद। असम में पुलिस पब्लिक भिड़ंत की आंच, दरभंगा में भी विरोध में हुआ प्रदर्शन और जाम से कराहते शहर में निदान की आस उम्मीद, लेकिन सफलता दूर, शहर हलकान, जनता परेशान। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर फिर तंज कसा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। जी हां, लगातार विवाद पहले भी और अब भी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर तंज कसा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। जी हां, दरभंगा पहुंचे बीएसपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जीतन राम मांझी पर राम का अस्तित्व नहीं मानने का आरोप लगाते हुए मांझी को दूसरे धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मांझी जी को हिम्मत है तो दूसरे धर्म पर भी कुछ बोले, उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, घर से उनका बाहर निकलना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मांझी जी को नाम बदल लेने की सलाह देते हुए कहा कि राम हटाकर राक्षस कर ले। सवालिया भरे लहजे में पूछा, आखिर मांझी जी के पिता ने जीतन राम मांझी क्यों रखा? आखिर जीतन राम मांझी नाम का अर्थ क्या है, वे बतावे। मुख्य बिल्कुल सेकुलर बनने की चक्कर में है, वोट के चक्कर में है। अब तो कुछ उम्र का भी प्रभाव हो गया आदरणीय को, माननीय जीतन राम जी को तो उम्र का भी प्रभाव हो गया है। वो अपने नाम से पहले जीतन राम मांझी से पहले राम हटा न ले, तब न दूसरे को कहेंगे। कहीं ना कहीं राम का अस्तित्व है, तब तो उनके माता पिताजी जीतन राम मांझी नाम रखे। और राम जी कहते हैं, राम जी को निर्मल मन के लोग पसंद हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुख्यमंत्री बना दिए थे नीतीश जी, और नीतीश जी से उलझ गए। अपना कुर्सी नीतीश जी दे दिए थे उनको कि नहीं दे दिए थे जीतन राम मांझी जी को। वो लोग सत्ता इस देश में, अगर वो दूसरे धर्म के बारे में ये बात बोले रहते, फतवा निकल जाता। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलित की कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं? विनोद मांझी पर सिवान में हमला हुआ, क्यों नहीं बोले? मांझी हैं, दलित की बात करते हैं। पूर्णिया में दलित पर हमला हुआ, महिलाओं पर हमला हुआ, क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी बोले? क्यों नहीं बोले? मैं पूछता हूं उनसे। चंद वोट के खातिर देश को कमजोर कर रहे हैं, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं, और इससे होने जाने वाला नहीं है कुछ। जिस वोट के चक्कर में है वो, और जिस गठबंधन में है वो वोट उठ नहीं मिलने वाला है। 6 महीने से वन श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान नहीं होने के कारण ये भुखमरी के कगार पर है, और इस तरह ये लगातार अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
6 माह से वन श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिली और ये वेतनभोगी वनकर्मी लगातार मांग कर रहे हैं और इन लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। प्रमंडलीय मंत्री पवन कुमार झा के नेतृत्व में इन लोगों ने प्रदर्शन किया। कहा कि वन विभाग में 40 साल काम करने के बाद भी अकुशल मजदूर के मजदूरी पर संतोष करना पड़ता है, जो दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी हो। मैं रघुपति पासवान वन क्षेत्र बेनीपट्टी कार्यालय में कार्यरत हूँ। हम जो यहाँ पर बुच्चा नर्सरी पौधशाला में बैठे हैं, आज जो हम लोग का बैठक का निर्णय लिया गया है कि 6 महीना से हम लोगों को पेमेंट बाकी है। बुच्चा नर्सरी में आज दिनांक 25 तारीख की बैठक किया गया है। जो बैठक मुख्य रूप से है दरभंगा वन प्रमंडल कार्यालय में विगत 20 से 25 वर्षों से दैनिक श्रमिक के रूप में वर्षों से काम करते हुए कितनी श्रमिक गरीब मर गया और जो भी जिंदा है उसको मजदूरी के, जबकि 30 दिन काम करने के बाद उसको 26 दिन के पैसा मिल रहा है मजदूरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया और बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन तो किया ही गया, वृक्षारोपण भी किया गया, बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया गया। जी हाँ, ग्रामीण दरभंगा में दुलारपुर पंचायत के महादलित बस्ती में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों के बीच काफी, कलम, टॉफी, बिस्कुट, कटर, रबर आदि पाठ्य सामग्री वितरण और वृक्षारोपण। कार्यक्रम में कई लोग, अन्य लोग भी पहुंचे। बालेंदु झा की अध्यक्षता में, नेतृत्व में हुई इस कार्यक्रम में जिला प्रवक्ता भाजपा के अध्यक्षता तनवीर हसन पहुंचे। उसके बाद रवि प्रकाश झा के अलावे घनश्याम कुमार, जिला मंत्री केशव झा, स्टडी सेल संयोजक सुमित झा, राजकुमार पासवान, आलोकानंद झा, पंकज चौधरी, प्रेम शंकर चौधरी, अरुण पासवान, मदन सहनी, राजन चौधरी, जय किशोर पासवान, दिनेश पासवान, गोविंद जी झा, संजय पंडित, लीलू चौधरी, बउआजी चौधरी, धैर्यानंद झा आदि लोगों ने हिस्सा लिया, योगदान दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर पूरे देश में चलाए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती कार्यक्रम को मनाने के लिए हम सब ग्रामीण विधानसभा के दुलारपुर पंचायत में भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला के सभी साथी उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में बच्चों की अच्छी खासी भागीदारी रही, जिनके बीच पाठ्य सामग्री वितरण किया गया और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण में हिस्सा लिया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक कार्यक्रम में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी शिरकत किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी, माल्यार्पण किया, दीप प्रज्वलन कर उन्हें नमन किया। एसएसबी जवानों की साइकिल रैली को फिर यहां से विदा किया गया। दुर्गा पूजा समन्वय न्यास समिति के लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो जत्था दरभंगा में एक दिन पहले पहुंचा था वह मुजफ्फरपुर के लिए रवाना। साइकिल रैली, एसएसबी जवानों की साइकिल रैली को मुजफ्फरपुर के लिए आगे विदा किया गया। एक दिन पहले उन्हें यहां उनका स्वागत किया गया था। रात्रि विश्राम के बाद दुर्गा पूजा न्यास समिति की ओर से मुजफ्फरपुर विदा किया गया। उनका स्वागत, खाने इत्यादि की व्यवस्था की गई। मिथिला के परंपरा अनुसार विशिष्ट अतिथि के रूप में आए एसएसबी कमांडेंट ऑफिसर शंकर सिंह को पागमाला चादर पहनाकर विदा किया गया, स्वागत किया गया। बहुत खुशी की बात है। ये जो साइकिल रैली सशस्त्र सीमा बल के द्वारा निकाली गई है हमारे सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के द्वारा, ये एक संदेश दे रही है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस जिसे भारत सरकार राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए दावेदारी के बाद प्रशासन की जिम्मेवारी।
डीआईजी, डीएम, एसएसपी ने चुनाव कराने हेतु कर्मियों को किया विदा, दिया टिप्स, कहा आपकी जिम्मेवारी, स्वच्छ मतदान की करें तैयारी। बेनीपुर, अलीनगर और बहेड़ी में लगभग 6000 उम्मीदवारों के बाद बहादुरपुर में नामांकन शुरू होने से पहले ही एनआर कटवाने के लिए लगा मेला, 2500 लोगों ने कटाई रसीद। असम में पुलिस पब्लिक भिड़ंत की आंच, दरभंगा में भी विरोध में हुआ प्रदर्शन और जाम से कराहते शहर में निदान की आस उम्मीद, लेकिन सफलता दूर, शहर हलकान, जनता परेशान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।